सेम शर्ट, बैकग्राउंड में सेम लाइट, क्या माजरा है। तो मेरे चल रहे हैं इस वक्त एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स की वजह से मैं रोज़ रात को वीडियो नहीं बना सकता। और एग्ज़ाम्स एक्चुअली 2 पेपर रह गए, जो बीच में एक हुआ वो भी कोई गड़बड़ ही हुआ। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं और उन्होंने पेपर ऐसा दे दिया जैसे हमने रिटन एग्ज़ाम किया। तो क्या कह सकते हैं यार, अब पाकिस्तान खैर। तो इस वजह से उन 2 एग्ज़ाम्स जो पेपर आखिर में रहते हैं उस वजह से मैं अब रोज़ रात को वीडियो नहीं बना सकता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसी वक्त ये वाली एपिसोड, ये वाली क्लास भी फिल्म कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना नॉन स्टॉप कंटेंट मिलता रहे, ब्रेक ना लगे उसमें। तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। यार ये तंग कर रही है। ओके, कभी कभी अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, जिस तरह इस वक्त ये पेपर का याद आया तो थोड़ा गुस्सा आना चाहिए बंदे को। पेपर बुरा हुआ है लेकिन वही थोड़ा चिल सा सीन है, क्योंकि मैंने एक टाई लोपेज का एक कोट सुना था, एंड ही सेड कि आफ्टर 10 years यू लुक बैक एट दिस टाइम एंड विल रियलाइज दैट हाउ स्टूपिड यू वर दैट यू क्राइड फॉर अ स्पेसिफिक मोमेंट एट अ स्पेसिफिक थिंग। तो आप उस चीज़ के लिए इतना अफसरदा क्यों हो जो कि 10 साल बाद आप उसको देख के हंसेंगे कि यार क्या चीज़ थी जिस पे मैं इतना अफसरदा था और रोया एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैं इस तरह की चीज़ों को इतनी टेंशन नहीं लेता। खैर यार, क्लास का टाइम लगा रहे हो। हाँ, हम अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम सीखेंगे वाटरमार्क को। अब वाटरमार्क आपको नाम से पता चल रहा है, वैसे नाम इसका थोड़ा सा अजीब है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। वाटरमार्क होता ही है कि ये एक पिक्चर है, ठीक है। अब ये पिक्चर जो है ये मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है, ठीक है, और ये फीचर हो जाती है बहुत सारी जगहों पे, और बहुत सारे पेजेस इसको शेयर करने लग जाते हैं। बहुत सारे पेजेस मुझे टैग नहीं भी करते, लेकिन ये पिक्चर शेयर हो रही है। ये पिक्चर बाय द वे इतनी ज़्यादा वायरल हुई, पाकिस्तान के सारे बड़े फोटोग्राफी पेजेस के अंदर ये मतलब काफ़ी सारों पर ये आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पिक्चर पता है घूम घूम के कहाँ से मुझ तक पहुंची, और मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में किसी ने अपलोड की और मुझे तब पता चला कि यार ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। लाहौर, पंजाब, कराची, मुख्तलिफ पेजेस में। खैर, हज़ारों लोगों ने देखी। बट द थिंग इज़, इस पिक्चर पर जो नीचे वाटर मार्क लगा हुआ है, वो वाटर मार्क सारी जान है। अब उससे होता ही है कि अगले को पता होता है कि यार ये इस अकाउंट ने पिक्चर अपलोड की है। तो अगर आप अपनी किसी पिक्चर के नीचे वाटर मार्क लगाते हैं तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है कि आपकी पिक्चर कहीं पर भी चला जाए, अगले को पता होगा कि वो कौन सा अकाउंट से आई है, तो वो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है वाटर मार्क का होना। अगर ये नहीं होगी पिक्चर, तो पिक्चर कुछ इस तरह की लगेगी। ये सादा सी एक पिक्चर है। अब इस पे नीचे, ये भी अच्छी पिक्चर है लेकिन इसके नीचे वाटर मार्क नहीं है, तो अगर ये वायरल होती भी है तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि कहाँ से आई है। तो वाटर मार्क इसलिए आप यूज़ करते हैं। कॉपीराइट के लिए तो मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है, ऑल दो लोग उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि यार ये चोरी ना हो, तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चोरी का क्या है, नीचे से थोड़ी सी पिक्चर क्रॉप की, चोरी हो जाएगी। खैर, आज हम समझते हैं कि ये होता कैसे। तो आप आ जाइए मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, मैं इस वक्त अपने लाइब्रेरी मॉड्यूल के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर के नीचे ठीक यहाँ पर एक मेरा वाटर मार्क हो। तो मैं अब करूँगा ये कि मैं ठीक यहाँ एडिट का जो ऑप्शन है, मैं इधर आ जाऊँगा और एडिट पर आपने आना है। अगर आपके पास पीसी है, विंडोज़ है, अगर आपके पास यहाँ पर मैक है, तो आपने चले जाना है लाइटरूम के ऊपर। बड़ा सा लाइटरूम लिखा होगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे ठीक आ रहा हूँ एडिट वाटरमार्क्स पे। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, अभी मेरे पास एक टैब खुल गया। अब यहाँ पर वाटरमार्क स्टाइल्स हैं हमारे पास, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स हैं। तो अब ये जो है, ये मैंने ग्राफिक आपको समझाऊंगा। ग्राफिक एक्चुअली होता ही है कि आपके पास साथ साथ आपने ग्राफिक्स उसमें यूज़ किए और सिंपल टेक्स्ट नहीं है, और इसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से ग्राफिक्स बना कर ला सकते हैं। डायरेक्ट इसमें ग्राफिक्स नहीं बनते, मैंने वो बनाए हुए हैं, मैं वो आपको समझा दूंगा। लेकिन इस वक्त हम आते हैं टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आके अपनी इंस्टाग्राम डाल दूँगा। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैफुल्लाह खान। मैंने यहाँ पे सैफुल्लाह खान लिख दिया। और अब आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट यहाँ पर ये मिला हुआ है मुझे। मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फ़ॉन्ट के साथ साथ ये स्टाइल भी चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। तो अभी ये 4 ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स हैं और मैं कोई भी फॉन्ट चाहे तो यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया तो मैं इसके साथ इसको बोल्ड यूज़ कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा पॉप आउट हो ज़्यादा। और अब इस स्टाइल के बाद, यानी स्टाइल में मैंने बोल्ड यूज़ कर दिया और अब मैं आगे अलाइनमेंट को सेट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास दो यहाँ पर लाइंस होती हैं, जिस तरह अगर मैं इसको इस वक्त यहाँ पर आगे मैं एंटर प्रेस करके नीचे ले आता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो लाइंस बन गई हैं। तो अब मैं अलाइन कर सकता हूँ ये जो सेकंड लाइन है इसको, और अगर मैं इसको सेंटर पर लेकर आता हूँ तो ये आप देखिए खान सेंटर पर आ गया। और अगर इस तरह की आपके पास लाइंस बनी हो तो फिर आप इसको सेंटर पर ही रखना चाहेंगे। मैं अभी दोबारा वापस इसको जा रहा हूँ बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा वापस आ रहा हूँ। उसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने जो आपने वाटरमार्क डाला है उसका। और मैं कलर पर आता हूँ तो मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं। और ये मैं इसको दोबारा वाइट की तरफ भी लेकर जा सकता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह रखना चाहें। ये देखिए मैंने इस वक्त इसको रेड भी कर दिया, मैं इसको ग्रीन ब्लू व्हाट्सएवर जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं इस वक्त वाइट पर ही इसको रख रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास नीचे शैडो का ऑप्शन है और शैडो मैं आपको समझाता हूँ। तो शैडो के लिए मैं इसको ऐसा करूँगा कि ये मैंने ऑफसेट को थोड़ा सा घुमाया तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड में एक और बन रहा है शैडो टाइप, और यही शैडो होता है जो इसको थोड़ा सा पॉप आउट करता है। इसके लिए मैं इसको सबसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको, और यहाँ से आप एंकर पॉइंट से इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैंने लोकेशन चेंज की, अब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो अगर मैं रेडियस बढ़ा दूँ तो आप देखें कि ये फेदर टाइप इंक्रीज़ कर रहा है इसका। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये इसको हार्ड कर रहा है, इसका फेदर कम हो रहा है। ऑफसेट से ये होता है कि ये शैडो जो है ये करीब या दूर आता है। तो अगर आप देखें ये अब करीब है और इसको मैं थोड़ा सा अगर मूव करूँ, थोड़ा सा मूव करके मैं इसके रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी उसको शैडो सा दे रहा है और इसको एक 3D इफेक्ट दे रहा है। अब मैं एंगल से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको दोबारा ज़ीरो कर रहा हूँ शैडो को ताकि आपको समझ आए। मैं ऑफसेट को ज़्यादा कर रहा हूँ। एंगल से आप इसकी एंगल चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नीचे रख सकते हैं थोड़ा सा, और नीचे रखने के बाद आप ऑफसेट को पीछे लेकर आएँ। अब देखें ये कितना अच्छा सा लग रहा है। आप इस तरह कर सकते हैं। ओपेसिटी ये करता है कि आपने शैडो की ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो अगर आप ओपेसिटी को ज़ीरो कर देंगे तो शैडो ख़त्म हो जाएगा, और इसको बढ़ाएंगे जितना तो ये उतनी ओपेसिटी बढ़ेगी। अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो ये शैडो रिमूव हो जाएगा। आपने दोबारा चेक किया तो ये शैडो इसमें मौजूद रहेगा। उसके बाद वाटरमार्क की अपनी ओपेसिटी भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी कम हो जाए, देखें इसकी ओपेसिटी ज़ीरो हो गई, अब मैंने बढ़ाई, इसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो चुकी है। और उसी तरह अब मैं यहाँ पे आके इसका साइज़ भी बदल सकता हूँ। तो फिट अगर आप यूज़ करें तो ये हॉरिजॉन्टली इसको बड़ा कर देगा वाटरमार्क को, और अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे फिल तो ये इसको वर्टिकली बड़ा कर देगा। आप ये दोनों ऑप्शन मुझे नहीं लगता यूज़ करना चाहेंगे, मैं तो यूज़ नहीं करता। तो मैं प्रोपोर्शनल पर आऊँगा, और मैंने इसको रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया, मैंने बढ़ा दिया। और अब मैं प्रोपोर्शनल पर आऊँगा, और प्रोपोर्शनल पर आने के बाद आपने इसका जितना साइज़ बढ़ाना है आपने स्लाइडर को खाली यूज़ करना है। तो स्लाइडर को अगर आप बड़ा करें तो ये बड़ा होता जाएगा, अगर आप इसको छोटा करें तो ये छोटा होगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्टिमल जो मुझे लग रहा है वो है अराउंड इसको होना चाहिए 7, ठीक है। और अब यहाँ से आगे डायरेक्ट भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। मैं 8 पुट कर दिया मैंने, तो ये 8 इनपुट हो जाएगा। अभी मैंने एंटर दबा दिया था लेकिन एंटर नहीं दबाना। खैर उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, और नीचे एंकर है जो मैंने आपको समझाया। आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आपने प्रेस किया ये ऊपर चला गया। मैं अगर इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ज़्यादातर अपना वाटरमार्क, तो मैं नीचे की तरफ इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा और ये देखें ये अब नीचे आ चुका है। अब आप इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, इसको प्रेस करें आप इसकी रोटेशन भी चेंज कर रहे हैं। और रोटेशन आप तब चेंज करेंगे जब आप इसको बिल्कुल एंड पॉइंट पर अब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने रोटेशन चेंज कर दी। मैं इसको दोबारा नॉर्मल रख के इसको मैं सेंटर पर लेकर आ रहा हूँ। अब ये तो आपका बेसिक वाटरमार्क तैयार हो गया है, और अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे ये वाला वाटरमार्क नहीं चाहिए, मुझे ग्राफिक्स वाला चाहिए। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप एक ग्राफिक्स का बना लेंगे। उस जो ग्राफिक आप बनाएंगे यहाँ पर आपने उसको इंपोर्ट करना है। तो ये मैंने एक वाटरमार्क पहले से तैयार किया हुआ था, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको चूज़ कर लिया। और जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया, ये आप देख रहे हैं नीचे कोई वाटरमार्क सा बना हुआ है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे मैं आके इसका साइज़ ठीक यहाँ पे स्लाइडर को मूव करूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको वर्टिकली सेट करूँगा। ये जो इन सेट होता है ये करता है, ये आप ऊपर नीचे वर्टिकली इनको सेट कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली आप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल ऑफ है क्योंकि हमें वर्टिकल चाहिए। तो यहाँ मैंने वर्टिकल किया, और ये वर्टिकली मैंने इसको करके थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा और छोटा किया मैंने, और मैं इसको दोबारा से वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर लेकर आ रहा हूँ। अब आप चाहें तो आप इसकी भी लोकेशन और बाकी चीज़ें सेट कर सकते हैं। आई डोंट नो आप क्यों करना चाहेंगे, अगर तो आप इसको आगे पीछे सेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको अब सेट किया तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त इस तरह से नहीं मिल रहा था बिकॉज आप ऑलरेडी सेंटर में थे। मैं सेंटर में हूँगा तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। और ये इस तरह आप अपना ग्राफिक्स का भी जो वाटरमार्क है उसको ऐड कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के अंदर, और ये काफ़ी पावरफुल टूल है आपकी उसके लिए।
अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपने यार इसको हर पिक्चर पर अप्लाई करें जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अब आपने हर पिक्चर के लिए आगे इसको तैयार तो करना नहीं है, उसके लिए आप एक प्रीसेट बना सकते हैं जिस तरह हमने बाकी चीज़ों का प्रीसेट बनाया। तो आप ठीक यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कस्टम पर जहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ बनाए हुए थे, ब्लैक सेंटर, ब्लैक एंड टॉप, और देखिए मैंने वाइट सेंटर बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं एक इसके लिए न्यू बनाऊंगा, मैं करूँगा सेव करंट सेटिंग एज अ न्यू प्रीसेट। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ इंस्टा, यानी ये बताएगा कि भाई ये इंस्टा का लोगो इसके साथ PNG फाइल इसकी इंस्टा की लगी हुई है, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब ये जब भी मैंने अप्लाई करना होगा किसी फ़ोटो पे, मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह। फॉर एन एग्जांपल, अब मैंने ये वाली पिक्चर चूज़ कर ली, एडिट नहीं हुई मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, और मैंने उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं एक्सपोर्ट पर आऊँगा, और मैं एक्सपोर्ट आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊँगा कैसे करते हैं, बट अभी आप सिर्फ ये समझिए वाटरमार्क को। तो यहाँ पर मैं नीचे वाटरमार्क पर आया और मैंने वाटरमार्क क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं अपना वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकता हूँ इंस्टा का। तो मैंने ठीक यहाँ इंस्टा पर आया, और ये अभी इंस्टा वाला वाटरमार्क यूज़ करेगा। और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए थी वाटरमार्क को समझने के लिए। जितना आपको समझना था, मुझे उम्मीद है मैंने उससे ज़्यादा ही समझाया है। जहाँ तक ग्राफिक की बात है, आप फ़ोटोशॉप को यूज़ करें, लेकिन फ़ोटोशॉप अगर आपको नहीं आती तो आप कोई मोबाइल का ऐप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने सिर्फ करना इतना कि ट्रांसपेरेंट रखना है बैकग्राउंड को, बस इतना समझ लें। PNG फाइल हो और ट्रांसपेरेंट आप रखें, अब JPEG भी हो, बट आपने बस इतना देखना है कि वो ट्रांसपेरेंट हो बैकग्राउंड, और सिर्फ वो जो ग्राफिक्स के लिए आपने लोगो यूज़ करना है और साथ में अपना नाम यूज़ करना है, सिर्फ वो हो, बाकी सारे का सारा ट्रांसपेरेंट हो। तो आप उसको आराम से उस फाइल को उठा के लाइटरूम में ला सकते हैं और ग्राफिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और इन फ्यूचर शायद मैं ग्राफिक्स को भी यूज़ करूँ। यहाँ तक इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट सेटिंग्स को सीखेंगे, जो कि आपकी फ़ोटो पूरी एडिट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आपने उसको सही तरह समझ लिया, अब बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस।